अस्सलाम वालेकुम। 4 टीवी कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4 टीवी कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत 498 खानदानों को अराजियात फराहम किए गए। वजीर बराए देही तरक्की व पंचायत राज का असम्बली में एक सवाल पर जवाब। कहा 442 दरख्वास्तें हैं जेर गौर। बजट में कुछ भी नया नहीं। बीजेपी अराकीन असम्बली के रद्दअमल। कहा एनसी हुकूमत ने सिर्फ मरकजी स्कीम्स को पेश किया। मरकजी स्कीम्स भी रियासती अवाम के पैसे से चलती हैं। बजट पर तनकीद करने वाले भाजपा लीडरान को एनसी अराकीन असम्बली का जवाब। 10 मार्च को एहतजाज करेंगे। श्रीनगर में वजीर आला की क़यामगाह तक किया जाएगा मार्च। कैजुअल लेबर्स फोरम ने किया ऐलान। मुतालिबात पूरे करने हुकूमत पर दिया जोर। कश्मीर में अफस्पा की बर्खास्तगी मुमकिन है लेकिन सूरत हाल साजगार नहीं। फौजी सरबराह जनरल द्विवेदी का बयान। जम्मू कश्मीर में मनाया गया आलमी यौम ख़वातीन। एलजी मनोज सिन्हा ने ख़वातीन को पेश की बधाई। कहा जिंदगी के हर शोबे में ख़वातीन के रोल को फरामोश नहीं किया जा सकता। और कठुआ में पेश आया सड़क हादसा। नौजवान लड़की जाँ बहक। और अब खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने आज असम्बली को इस बात से वाकिफ किया कि प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत 498 बेघर अफराद को 5 मरला ज़मीन फराहम की गई है। जम्मू कश्मीर के वजीर बराए देही तरक्की व पंचायत राज ने रुकन असम्बली कोलगाम यूसुफ तारेगामी की जानिब से किए गए सवाल के जवाब में बताया कि प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत मकानात की तामीर के लिए हुकूमत ने 5 मरला ज़मीन फराहम की है ताकि बेघर ख़ानदानों के लिए मकानात तामीर किए जा सकें। उन्होंने हुसूल अराजी के तहत मुनासिब मुआवजा और अराजियात की फराहमी करने वाले ख़ानदानों के हवाले से बताया कि जम्मू कश्मीर साल 2013 के एक्ट के तहत सभी को मुआवजा अदा किया जा रहा है। वजीर बराए देही तरक्की व पंचायत राज ने मजीद कहा कि ताहाल 498 ख़ानदानों को अराजी फराहम कर दी गई है। 2727 दरख्वास्तें मुस्तरद भी की गई हैं और महकमे माल की जानिब से 442 दरख्वास्तें जेर गौर भी हैं। लेकिन जब आप सेंटर को मजबूत करते चलेंगे तो आप दो चीजें रियासतों से वापस ले रहे हैं। एक उनके लेजिस्लेटिव पावर्स और उनकी जो फाइनेंशियल इकोनॉमी थी, तो दोनों आप इंक्रोच कर रहे थे, उनसे वापस ले। जम्मू कश्मीर की असम्बली में जिस तरह से गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला जो फाइनेंस मिनिस्टर भी है उन्होंने बजट पेश किया, उसके बाद से अपोजिशन पार्टियों की तरफ से इस बजट को लेकर काफ़ी नाराज़गी जताई जा रही है और इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि इस बजट में आवाम से जो वादे किए गए थे उन वादों के हवाले से कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया है। जबकि बीजेपी का ये मानना है कि जो भी प्रोग्राम सेंटर से चल रहे हैं असल में उमर अब्दुल्ला ने तोड़ मरोड़ कर उसी को आगे बजट में पेश किया है। दूसरी जानब अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की जाए तो उनका वापस ये जवाबी हमला है कि जो मरकज़ में सरकार है वो जम्मू कश्मीर या पूरे मुल्क की सरकार है और सेंटर की सरकार को ये देखना पड़ता है कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ दूसरे जो स्टेट्स हैं या यूटीज़ हैं उनको किस तरह के जो है फंड्स दिए जाए और उन स्कीमों से हर कोई फ़ायदा ले सकता है, क्योंकि हर एक चाहे स्टेट हो या
या यूटी हो, वो अपनी टैक्सेस जो है वो जमा करते हैं। अब देखना ये होगा कि जो बहस आज शुरू हुई उस पे इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात जो चल रहे हैं उसमें कितनी गर्माहट आगे देखने को मिलेगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि बहुत हद तक इस बजट पर लोग खुश भी हैं, लेकिन जो टेलीविजर्स या और इस तरह के लोग हैं, नौजवान हैं, वो इस पे नाराज़ भी हैं, क्योंकि उनके बकौल उनके लिए इस बजट में कुछ नहीं रखा गया है। लेकिन अगर बात की जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, खासकर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का ये मानना है, ये कहना है कि आगे चलकर तमाम मामलात को हल करने की भरपूर कोशिश की जाएगी और लोगों को भी ये ज़रूर यकीन रखना होगा कि उनके मसाइल को हल करने के लिए ये सरकार वादाबंद है। शबनम फयाज, 4 TV न्यूज़, जम्मू। जम्मू कश्मीर में गैर मुल्की क्रिकेटर को अराजी फराहम किए जाने पर असम्बली में आज अरकान की जानिब से खड़े किए गए सवालात पर जवाब दिया गया। CPIM के रुकन असम्बली मोहम्मद यूसुफ तारेगामी और कांग्रेसी रुकन असम्बली गुलाम अहमद मीर ने आज असम्बली में गैर मुल्की क्रिकेटर को कठुआ में अराजी फराहम करने के मामले पर सवाल किए, जिस पर जम्मू कश्मीर महकूम ज़राअत के वज़ीर जावेद अहमद राना ने कहा कि अगर ऐसा मामला पेश आया है तो इसका जायज़ा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये मामला महकूम माल के दायरे इख्तियार में है, इस ज़िम्मन में जायज़ा हम लेंगे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि वो आइंदा रोज़ा रख कर बजट पेश नहीं करेंगे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला माह रमज़ान के दौरान हालत रोज़ा में बजट पेश करने के अपने तजुर्बे का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि वो आइंदा बजट इजलास या तो माह रमज़ान के बाद या फिर इफ्तार के बाद मुनक़्क़िद करने पर जोर देंगे। उन्होंने कहा कि वो इसके लिए स्पीकर असम्बली से हाथ जोड़कर अपील करेंगे। उन्होंने कहा कि रोज़े की हालत में उन्होंने बजट पेश किया। करीबन 1 घंटा 45 मिनट का असम्बली में इनका खिताब हुआ। मुसलसल खड़े होकर बहस पर यानी बजट पर तकरीर करने के बाद इनकी हालत इंतहाई गैर हो गई थी। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि तकरीर के बाद इनके लिए कुछ बोलना भी मुश्किल हो चुका था। बीजेपी के रुकन असम्बली सुनील शर्मा ने NC हुकूमत के बजट पर बात करते हुए कहा कि इंतखाबात के मौके पर जिस तरह के वादे किए गए थे इस पर कुछ भी नहीं किया जा रहा है। हम अपोजिशन में हैं और हम हुकूमत से जवाबदेही तलब करते रहेंगे। सुनील शर्मा ने कहा कि जिस तरह के वादे किए गए थे उन बुनियादों पर बजट में कुछ भी मौजूद नहीं है। कि उम्मीद जो इन्होंने जगाई थी लोगों के बीच में ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन, अब उस पे ये कुछ कर नहीं रहे हैं। तो हम अपोजिशन में हैं, हमें तो सवाल पूछना है, हमें तो जवाब पूछना है। ये कुछ कहने के लायक है नहीं, क्योंकि बातें बहुत की थी इन्होंने। उन बातों के अकॉर्डिंग इस बजट में कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं किया गया है। देखिए, मैं कहूँगा नेशनल कॉन्फ्रेंस झूठ, फरेब, धोखे, इस बुनियाद पे बनी हुई एक इमारत है जिन्होंने 3 पीढ़ियों से जम्मू कश्मीर की जनता के साथ प्रेम किया। और मैं एक शेर में आज अंदर भी मैंने बोला, पिछली पीढ़ी ने पाखंड किया, अगली पीढ़ी ने परंपरा बना ली। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब पाखंड कर गए, फारूक साहब, उमर साहब उसको परंपरा बना रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को लूट रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं। राशन, अंत्योदय अन्न योजना जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है, जो शांता कुमार जी की देन है, 35 किलो ऑलरेडी उनको मिल रहा है। उस 35 किलो में अगर 3 मेंबर हैं ये कुछ नहीं देंगे, 2 मेंबर हैं ये कुछ नहीं देंगे, अगर कहीं पे चौथा मेंबर है तो उसमें 5 किलो बढ़ा रहे हैं। मुझे बताइए ये कौन सा इंसाफ है? 200 यूनिट बिजली वो भी क्लियर नहीं की, वो ऑन ग्रिड नहीं दे रहे हैं। जो बिजली आ रही है ना पोल तार से, वो नहीं दे रहे हैं। कहते हैं कनेक्ट करेंगे सौर ऊर्जा के तहत, वो भी मोदी जी की देन। तो धोखा हुआ है, इसलिए हम पूछ रहे हैं। बीजेपी लीडर सूफी यूसुफ ने NC हुकूमत की जानिब से पेश करदा बजट को सिर्फ और सिर्फ मरकज़ की जानिब से चलाई जाने वाली स्कीम्स पर मुश्तमिल बजट करार दिया। उन्होंने कहा कि इस बजट में कुछ नया नहीं है। बीजेपी के नायब सदर जम्मू कश्मीर यूनिट के जो है नायब सदर सूफी यूसुफ ने NC हुकूमत के बजट को गैर अहम करार दिया। देखिए, अच्छी बात है कि लोगों ने पॉलिटिकल सेटअप को उजागर किया और यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस को
लातेदार वोट देके 48 एमएलए उनके बनाए और उमर साहब को सीएम बनाया। उमर साहब ने जो कमिटमेंट की यहाँ के लोगों के साथ, और हमें बड़ी उम्मीद थी कि इस बजट में उमर साहब लोगों की एक्सपेक्टेशन के ऊपर खड़ा उतरेगा। बट ये बजट जो है आज का, ये खोखला निकला। ये लोगों को लॉलीपॉप दिया इन्होंने। पहले उमर साहब ने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर के 1.5 करोड़ लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री करूंगा। आज वो कह रहे हैं कि जो अंत्योदया फैमिली है उनको मैं 200 यूनिट जो है बिजली फ्री दे दूंगा। बहुत बड़ा झूठ। उसके साथ कहा कि 10 लाख नौकरियां लगा लूंगा। आज नौकरियों का जिक्र ही नहीं है उसमें। उसके बाद उन्होंने कहा कि कैजुअल लेबरर्स जो है उनको हम माशरा 30,000 तक कर लेंगे और एसपीओज को जो है 30,000 तक कर लेंगे। तो मैं कहना चाहूँगा उमर एमएलए बारामूला जावेद हसन बेग ने बीजेपी अरकान की जानिब से जम्मू से मुताल्लिक़ माशी उमूर से मुताल्लिक़ यानी उठाए जाने वाले सवालात को बेमाने करार दिया। मरकजी स्कीम से मुताल्लिक़ उन्होंने भाजपा के अरकान के उठाए जाने वाले सवालात को नामाकूल करार दिया। ये इनकी जागीर है। अगर दिल्ली इनकी जागीर है तो फिर ठीक है। अगर दिल्ली सब मुल्क का दिल्ली है तो फिर ये जो है ये दिल्ली के लिए लायबिलिटीज बन रहे हैं। इस तरह की स्टेटमेंट्स देकर आप भी महसूस करते होंगे। तो ये हमें समझते हैं जैसे हम बाहर के लोग हों। और मैंने पहले ही आपको वजाहत की कि 1947 के बाद जब रियासतें बनी, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इन्होंने उनकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी अपने हाथ में ले ली। जितने भी टैक्सेशन के इख्तियारात रियासतों के पास हुआ करते थे, एक एक करके इन्होंने अपने हाथ में लिए। अब जो भी टैक्स कलेक्शन होती है वो सारा मरकज़ के पास जमा होता है इनकम टैक्स का, चाहे वो इनकम टैक्स के मद में हो चाहे दूसरे मद में हो। अब जब ये पैसा वहाँ जमा होता है तो ये किसका पैसा है? ये पैसा सारे मुल्क में बसने वाले लोगों का पैसा है। जो कुछ भी जम्मू को इस वक्त मरकज़ से एनसी रुकने असम्बली नज़ीर गुरेजी ने कहा है कि इस बरस उम्मीद है कि गुरेज में सयाहत को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। नज़ीर गुरेजी ने गुरेज में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ात पर भी जोर दिया। उन्होंने बीजेपी अरकान की जानिब से मरकज़ी स्कीम से मुताल्लिक़ जम्मू कश्मीर हुकूमत के बजट को निशाना बनाए जाने को मुज़ह का खैस करार दिया। गुरेज जो है वो टूरिज्म ऑफ-बीट डेस्टिनेशन का पहला इनाम दिया गया पूरे मुल्क में लास्ट ईयर। और लास्ट ईयर कोई 1 लाख के करीब टूरिस्ट गुरेज गए और मुझे इस साल उम्मीद है कि ये बढ़कर 1.5 से 2 लाख हो जाएगा। तो गुरेज जो है उसको अब टूरिज्म की तरफ राग़िब करने की उतनी ज़रूरत नहीं जितना उसका एनवायरनमेंट बचाने की ज़रूरत है। वहाँ जो पॉल्यूशन वगैरह हो रहा है उसको रोकने की ज़रूरत है। तो उसके लिए मैंने पिछली बार गुजारिश की है कि एक डेवलपमेंट अथॉरिटी गुरेज में कायम की जाए, बनाई जाए, जो वहाँ के टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर का देख रेख करेगा। और वहाँ फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स एंड इंडस्ट्रीज़ कश्मीर की जानिब से जम्मू कश्मीर के साल 2025-26 बजट पर अपने इत्मीनान का इजहार किया गया है। फेडरेशन ने सनती तरक्की के लिए दी जाने वाली तवज्जो पर अपने इत्मीनान का इजहार किया। फेडरेशन के सदर शाहिद कामली की सरबराही में आज श्रीनगर में एक इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में फेडरेशन के जिम्मेदारान और ताजरीन ने शिरकत की। सनती तरक्की बशमूल IT, काबिल तजदीद तवानाई, बायो टेक्नोलॉजी के मैदानों में तरक्की और फ़रोग़ के लिए बजट में दी जाने वाली तवज्जो को फेडरेशन ने सराहा और इस उम्मीद का इजहार किया कि बजट में मुख्तस किए गए तमाम फंड्स को बरोए कार लाया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि बजट में अपनाई गई पॉलिसी कश्मीर में सनतों के इस्तेहकाम, सनतकारों को दरपेश मसाइल के हल और सनतों की तरक्की में मददगार साबित होगी। कैजुअल लेबर्स फोरम ने ऐलान किया है कि वो 10 मार्च को श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा करेंगे और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की क़यामगाह की तरफ मार्च किया जाएगा। फोरम के सरबराह सज्जाद पर्रे ने
आज श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब करते हुए कहा कि आर्जी मुलाजिमीन के साथ हुकूमत को चाहिए कि इंसाफ करे। ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, तो उस पर बात करने से पहले मैं आपकी खिदमत में कुछ गुजारिश करना चाहूंगा। 26 दिसंबर 2024 को हम वजीर आला साहब से उनकी रिहाइशगाह पे मिले थे एम्प्लॉय जॉइंट कमेटी की क़यादत में। तो हमने वहां पे उनको डेली वेजर्स कैजुअल लेबर को दरपेश मसाइल मुश्किलात मसाइल तमाम कुछ उनसे आगाही दिलाई थी और रेगुलेशन का मुतालबा किया था, मिनिमम वेज एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन का मुतालबा किया था। वजीर आला साहब ने यह कहा था कि स्टेटहुड मिलने तक आपको इंतजार करना पड़ेगा रेगुलेशन के हवाले से, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिनिमम वेज एक्ट के हवाले से जो मरकजी सरकार ने ऑर्डर इशू किया था उस हवाले से उन्होंने हामी भर ली थी और बढ़ोतरी का यकीन दिया था कि बजट के दौरान ये चीज हो जाएगा। इसके बाद एनसीएमएलए की तरफ से बयानात आ गए कि ये तमाम जो इश्यूज है डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स का, मुलाजमीन का जो इशू है, तनख्वाह का इशू है, रेगुलरेशन का इशू है, तो इसका हल बजट तकरीर के दौरान ही किया जाएगा। बहरहाल उसके बाद प्री बजट मीटिंग स्टार्ट हो गई, उसमें सारे स्टेक होल्डर्स को लिया गया, सारे एमएलए को लिया गया, लेकिन एक तबका जो इनकी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट करता है, एग्जीक्यूट करता है ग्राउंड पे, वो है यहाँ का मुलाजिम, चाहे वो 4.5 लाख रेगुलर मुलाजिम है, चाहे वो 61,000 हमारे आरजी मुलाजिमीन है, उनको इसमें दोनों ही किया गया। हमने कोई गिला शिकवा नहीं किया, हमने ये सोचा कि हमारी नुमाइंदगी हमारे एमएलए कर रहे हैं, हमारी सरकार कर रही है, हमारा सीएम उमर अब्दुल्ला साहब कर रहा है, क्योंकि वो इस मामले से बाखबर है, अहलियत रखते हैं। फौजी सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर से अफ्स्पा कानून की बर्खास्तगी मुमकिन है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल साजगार नहीं है। इंडिया टुडे कंक्लेव में खिताब के दौरान जनरल द्विवेदी ने कहा कि अगर फौज को ये यकीन हो जाए कि मुकामी कानून नाफिज करने वाले इदारे व एजेंसियां सिक्योरिटी चैलेंजेस से बेहतर तौर पर निपट सकते हैं, तब अफ्स्पा को वापस लिया जा सकता है। जनरल द्विवेदी ने डोडा, किश्तवाड़ और राजौरी अजला का हवाला देते हुए कहा कि यहाँ हालात में इस्तेहकाम पैदा हुआ है, सयाहत को फ़रोग देने के लिए गैर मामूली इक़दामात किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अफ्स्पा की बर्खास्तगी मुमकिन है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल इस बात की इजाज़त नहीं देती। जनरल द्विवेदी ने हालिया अरसे के दौरान अस्करी हमलों में इजाफे का भी एतराफ़ किया। उन्होंने कहा कि इस चैलेंज से निपटने के लिए 15,000 जायद फौजी एहलकारों की तैनातियां अमल में लाई गई हैं। उन्होंने कहा कि अफ्स्पा की बर्खास्तगी ज़मीनी सूरत हाल का जायज़ा लेने और मुकामी इंतज़ामिया व मरकज़ी वज़ारत दाखिला, वज़ारत दिफा के साथ मुशावरत के बाद ही किया जा सकता है। आज आलमी योम ख़वातीन मनाया गया। एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने आलमी योम ख़वातीन के मौके पर जम्मू कश्मीर की ख़वातीन को बधाई पेश की। उन्होंने अपने बधाई पैगाम में कहा कि आज के खुसूसी दिन ख़वातीन की ताकत को सलाम। कौमी तरक्की में अपना रोल अदा करने पर ख़वातीन को बधाई पेश करते हुए एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि ख़वातीन की अफरादी क़ुव्वत हिंदुस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने की राहें हमवार करेंगी। वज़रे 8 मार्च को दुनिया भर में आलमी योम ख़वातीन मनाया जाता है। ख़वातीन की आज़ादी, खुद मुख्तारी, इनके हुकूक़ की पासदारी पर अहद व पैमा किया जाता है। इनके कारनामों और खिदमात को खराज तहसीन पेश किया जाता है। जम्मू कश्मीर की खातून काबीनी वज़ीर बराए तालीम व सेहत सकीना यट्टू ने ख़वातीन को आलमी दिन पर मुबारकबाद पेश की। सकीना यट्टू ने अपने मुबारकबाद पैगाम में कहा कि आज ख़वातीन ज़िंदगी के हर शोबे में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही हैं। सकीना यट्टू ने जम्मू कश्मीर की ख़वातीन पर जोर दिया कि वो सियासी मैदान में भी अपना रोल अदा करें। श्रीनगर में आलमी योम ख़वातीन के मौके पर मुनक्किदा एक प्रोग्राम में शिरकत के मौके पर सकीना यट्टू ने मीडिया से बात करते हुए जम्मू कश्मीर की ख़वातीन को आलमी योम ख़वातीन की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को भी गुज़िश्ता रोज़ पेश किए गए बजट पर वो मुबारकबाद पेश करती हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर की ख़वातीन के लिए एक तोहफ़ा दिया गया। उमर अब्दुल्ला सरकार ने जम्मू कश्मीर में ख़वातीन के बस के सफ़र को मुफ्त करने का ऐलान किया है। सकीना यट्टू ने कहा कि ख़वातीन को चाहिए कि वो सियासी और समाजी मैदान में भी अपना खुसूसी रोल अदा करें। उन्होंने मरकज़ की मोदी हुकूमत पर जोर दिया कि पार्लियामेंट में ख़वातीन के लिए 33% तहफ़्फ़ुज़ात को अमली जामा पहनाया जाए। श्रीनगर में आज योम ख़वातीन के मौके पर प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें एनसी की खातून लीडर व एमएलए हबा कदल ने शिरकत की। शमीमा फिरदौस ने एनसी की जानिब से मुनक्कदा ख़वातीन विंग के प्रोग्राम को शमीमा फिरदौस ने मुखातब भी किया। सब
सबसे जो ज़रूरी बात है, जो यहाँ का माइंड सेट है मर्दों का, मर्द उनको से बाहर आना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि औरत और मर्द ये बराबर दो पहिए हैं, बराबर बराबर हर एक चीज़ के शरीक है। इंशाअल्लाह रहमत जो अक़वाम मुत्तहिदा ने जो ये आज का दिन फिक्स किया है, तो हम बखूबी हम जानते हैं इसकी कद्र मंजिलत क्या है। दुनिया भर ने जब से ये दिन उन्होंने किया फिक्स, 8 मार्च औरतों का दिन के तौर पर पहचाना जा रहा है। अब अमेरिका में जैसे, जबकि वो इतनी तरक्की याफ्ता मुल्क है, वहाँ पर भी अब औरतों को एक अलग दर्जा दिया जाता है। तो हमारी बात ही नहीं, हम चाहते हैं इंशाअल्लाह रहमान यहाँ की औरतें जो कसम पुरसी की हालत में है वो बाहर आए, जो नौकरियों के लिए तरसते हैं उससे बाहर आए, उनमें खुद एतमादी और खुदा एतमादी पैदा हो। वो तभी है जिसके लिए गवर्नमेंट को भी, सरकार को भी बहुत काम करना है। यही वजह है कि कल बजट में उमर अब्दुल्ला ने खासकर महिलाओं के लिए एक तो बस फ्री रखी और देखिए बस फ्री रखी है, मगर इतना ही नहीं, उमर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। मैरिज असिस्टेंस है और जो पेंशन है उसमें बढ़ावा दिया है और उनके लिए बहुत कुछ है, और लोन दिए हैं जो उसमें ये खुद अपना काम कर सकते हैं, बहुत सारा लोन वो हासिल करके। आलमी यौम ख़वातीन मनाया गया। ख़वातीन के हुकूक़, आज़ादी, खुद मुख्तारी, जान व माल, इज़्ज़त व इस्मत और इनके वक़ार की पासदारी के हवाले से दुनिया भर में हर बरस की तरह इस बरस भी बड़े बड़े दावे किए गए, अहद व पैमा किए गए। ये सूरत हाल इलाक़ाई सतह से आलमी सतह तक हम आज के दिन देखते हैं। सवाल ये है कि क्या ये हकीकी इजहार है या फिर एक रिवायत और महज दिखावा है। इसलिए कि आज के दिन खुशगवार माहौल मंजर पर लाया जाता है, लेकिन वहीं जुल्म व बर्बरियत से दो चार की जाने वाली ख़वातीन को यकसर नज़रअंदाज किया जाता है। आपको बता दें कि ऐसा ही कुछ गाज़ा की ख़वातीन के साथ दुनिया ने किया है। आज के दिन इन ख़वातीन को भी याद करने की ज़रूरत है, जिन पर इजराइल ने रास्त तौर पर, अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने बिलरास्त तौर पर, हम ये कहेंगे कि बम बरसाए, गोलियां बरसाते हुए 12,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ख़वातीन को क़त्ल कर डाला। न सिर्फ इन्हें क़त्ल किया बल्कि लाखों ख़वातीन को बेघर बेवतन किया गया, इन्हें बेइज्जत किया गया, इनकी नज़रों के सामने इनके घर बार उजाड़ दिए गए, इनकी नज़रों के सामने इनके मासूम बच्चों पर फायरिंग और बमबारियां की गई। सवाल यही है कि ये किस तरह का दुनिया का मिजाज है कि वो इंटरनेशनल डे मनाते हुए ज़ाहिर कुछ करते हैं, जबकि इनका इंसानी हुकूक़ के मामले में हकीकी किरदार कुछ और ही नज़र आता है। ये किसी और मुल्क की 12,000 ख़वातीन के क़त्ल-ए-आम पर क्या बात कर सकते हैं, जबकि ख़ुद इनके ममालिक में कोई घंटा, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन ख़वातीन की इस्मतें तार-तार न की जाती हों और इन्हें कत्ल न किया जाता हो, इन पर जुल्म व ज़्यादतियाँ न होती हों। ऐसे मामलात में आए रोज़ इजाफा ही हो रहा है, लेकिन इस पर सभी के मुंह बंद हमको नज़र आते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे नुमाइंदे शबनम फैयाज़ हमारे साथ इस वक्त फ़ोन लाइन के ज़रिए जुड़ चुके हैं। जी शबनम, मैं चाहूँगा कि आप अपडेट दे रहे हैं, वो जो 3 लापता अफराद थे, गालिबन कठवा का मामला है ये। शबनम, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? जी जी जी, ये कठवा में 6 मार्च को एक शादी की तकरीब थी जिसमें 3 लोग जो है लापता किए जाते हैं, अगवा उनका किया जाता है और 1 तारीख से ही उनकी तलाश जारी रही जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से या दीगर एजेंसियों की जानिब से। और कल असेंबली में भी वहाँ के एमएलए ने ये मामला उठाया था और काफी तशवीश फैली थी इलाके में, क्योंकि कई मिलिटेंसी के वाकयात इन इलाकों में देखे गए हैं और या रोनमा हुए हैं। उसके बाद जब ये लापता हुए तो आज ये 3 अफराद जो है वो मुर्दा पाए गए हैं बिलावर कुटवा जो ऊपरी इलाके हैं वहाँ पे। और जब ये लाशें बरामद हुई तो इलाके में खौफ-ए-रात का माहौल और लोगों में काफी तशवीश फैली, जिसके बाद लोगों ने काफी प्रोटेस्ट भी किया। लोग इंसाफ चाहते हैं और कह रहे हैं कि इस तरह के इलाके में आवाम को सिक्योरिटी फराहम करना लाजमी होगा, क्योंकि जब शादी जिनका कोई भी लेना देना किसी मसले के साथ नहीं है उसके बावजूद, और अफसोस की बात यह भी है कि इनमें एक बहुत ही कम उम्र नौजवान भी है, कम से नौजवान भी है, तो उसकी लाश भी है इन तीनों में से जो है मौजूद है। तो जाहिर सी बात है इस इलाके में काफी खौफ-ए-रात का माहौल या तशवीश
खाली है, क्योंकि जिस तरह से 3 अफराद जो शादी की एक तकरीब में शिरकत के लिए जा रहे थे उनका अगवा होता है और उसके बाद करीब 60 घंटों के बाद उनकी लाशें जो है वहां पे मिलती है, जिसकी वजह से पूरे इलाके में गम गुस्से की लहर भी देखी जा सकती है। बिल्कुल शॉर्ट में चाहूँगा शबनम, क्या पुलिस की जानिब से इब्तिदाई कोई मतलब इस हवाले से कोई रद्दमल सामने आया, क्या कहा जा रहा है? देखिए, अभी इस बारे में कोई ऑफिशियल रद्दमल सामने नहीं आया। अभी पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है कि ये कहां से अगवा हुए हैं, किन लोगों ने इनको किया होगा और किस तरह इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाए ताकि जो कसूरवार है उनको गिरफ्त में लाया जाए। लेकिन लोगों का काफी दबाव बढ़ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन पर कि इस तरह आम लोगों की हलाकतों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो इसमें मुलव्वस अफराद है उनको कानून के शिकंजे में लाया जाना चाहिए, जिसकी वजह से इलाके में काफी तशवीश है। क्योंकि जब शादी की तकरीब में हो और इसमें 3 अफराद लापता किए जाए और उनकी हलाकत फिर हो तो जाहिर सी बात है आम लोगों में बेतशवीश फैलती है। बिल्कुल, बड़े अफसोस की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया शबनम, आपने अपडेट किया, थैंक यू। नाज़रीन, हम दीगर ख़बरों की तरफ बढ़ते हैं। कंगन में भी यानी वसन बटालियन की जानिब से आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। दूसरी जानिब महकमा जल शक्ति के ज़ेर एहतमाम ऑडिटोरियम हॉल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुलवामा में एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। आर्मी स्कूल की स्टूडेंट हूँ। आज 8 मार्च को यहाँ पर विमेंस डे सेलिब्रेट किया गया था, जिसमें बहुत सारे विमेंस हु आर एट द हायर पोजीशंस, फॉर एग्जांपल डीडीसी कंगन थे, एसडीएम कंगन थे और वन ऑफ द जजेस। सो हमें यहाँ पर इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटीज़ और बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ दिस डे वो सेल्फ अवेयर होने का और मनाने का मौका मिला। तो बहुत सारी 8 मार्च है, आज इंटरनेशनल विमेंस डे के तौर पे इसे मनाया जाता है। आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर द्वारा ये आयोजित कार्यक्रम है, जहाँ पे सारी फीमेल्स ऑफिसर्स को बुलाया गया है, एम्प्लॉयज़ को बुलाया गया है और बहुत ही अच्छी बात है। ये कॉलेज है तो यहाँ सारे बच्चे भी हमें देख रहे हैं, लड़कियाँ देख रही हैं, लड़के देख रहे हैं, तो उनके लिए भी हम इंस्पिरेशनल हैं। तो हमें सेलिब्रेट किया जा रहा है, सब औरतों को सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो इससे सबको इंस्पिरेशन मिलती है कि हम उस सोसाइटी के पार्ट हैं जहाँ मर्द औरत सब इक्वल है। पूंछ में एक ट्रैक्टर फतेहपुर देहात में हादसे से दो चार हो गया, जिसमें ट्रैक्टर का जो ड्राइवर है वो शदीद तौर पर ज़ख्मी बताया गया। सीनियर लीडर शहजाद खान ने मौके पर पहुंचकर ज़ख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया। एक्सीडेंट जो है ये फतेहपुर जो तिमरा करानी ब्रिज टू फतेहपुर रोड जाती है, उस रोड पे ये ट्रैक्टर आ रहा था और ये काफी नीचे चला गया। इस पे एक ही ड्राइवर था और पीछे से मेरी गाड़ी जब आ रही थी तो मैंने जब देखा कि ये एक्सीडेंट हो गया तो हमने उसी वक्त फौरी तौर पर इसको उठाया और चंडक पीएचसी में तारीखी जामा मस्जिद श्रीनगर में रोशनी के लिए किए गए नए इंतज़ामी मनसूबे का मीरवाइज़ उमर फारूक ने इफ्तिताह अंजाम दिया। नमाज मगरिब के बाद जामा मस्जिद में किए जाने वाले लाइटिंग सिस्टम के पहले मरहले की तकमील का मीरवाइज़ उमर फारूक ने इफ्तिताह अंजाम दिया। अंजुमन औक़ाफ़ जामा मस्जिद श्रीनगर की जानिब से इस ज़िमन में एक प्रेस रिलीज़ जारी करते हुए बताया गया है कि तारीखी जामा मस्जिद श्रीनगर में नए लाइटिंग सिस्टम के पहले मरहले की माह मुक़द्दसा में तकमील हुई और मीरवाइज़ उमर फारूक ने इसका इफ्तिताह अंजाम दिया है। उधर कठुआ में एक सड़क हादसा पेश आया जिसमें एक लड़की की जान चली गई। आपको बता दें कि कठुआ में एक 18 साल लड़की डिम्पर की टक्कर से जाँ बहक हो गई। तफसीलात के मुताबिक निहालपुर कठुआ की रहने वाली लड़की टक्कर के नतीजे वो अपनी जान से जो जानबर ना हो सकी ज़ख्मों से पुलिस ने ज़िमन में मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत 498 खानदानों को अराजियात फराहम किए गए। वजीर बराए दही तरक्की व पंचायत राज का असम्बली में एक सवाल पर जवाब, कहा 442 दरखास्तें हैं ज़ेरे गौर। बजट में कुछ भी नया नहीं, बीजेपी अराकीन असम्बली के रद्द-ए-अमल, कहा एनसी हुकूमत ने सिर्फ मरकजी स्कीम्स को पेश किया।
मरकजी स्कीम्स भी रियासती अवाम के पैसे से चलती हैं। बजट पर तनकीद करने वाले भाजपा लीडरान को एनसी अरकान असम्बली का जवाब। दस मार्च को एहतजाज करेंगे। श्रीनगर में वजीर आला की क़यामगाह तक किया जाएगा मार्च। कैजुअल लेबर्स फोरम ने किया ऐलान, मुतालिबात पूरे करने हुकूमत पर दिया जोर। कश्मीर में अफस्पा की बर्खास्तगी मुमकिन है, लेकिन सूरत हाल साजगार नहीं। फौजी सरबराह जनरल द्विवेदी का बयान। जम्मू कश्मीर में मनाया गया आलमी यौम ख़वातीन। LG मनोज सिन्हा ने ख़वातीन को पेश की बधाई। कहा, जिंदगी के हर शोबे में ख़वातीन के रोल को फरामोश नहीं किया जा सकता। और कठुआ में पेश आया सड़क हादसा, नौजवान लड़की जाँ बहक, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज़।